कल के बाद से उठना शुरू हो जाएगा। अरे गृहिणियों को ऐसे ही करना पड़ता है। हलवा भी बन गया। जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और माता रानी की कृपा सभी पे बनी होगी, क्योंकि माता रानी इस वक्त साक्षात धरती पर उतर आई हैं। धरती को स्वर्ग बना दिया है भाई। जगह जगह से पंडाल की आवाज़ें, जगह जगह से भजन, हर घर में घंटी शंख नाद, यही स्वर्ग गूंज रहे हैं। और यहाँ कहाँ बैठे हो? हाँ, गुड मॉर्निंग भाई। अगर 3 बजे रात में भी उठते हैं, 4 बजे भोर में भी उठते हैं, तो भी माता के लोरी के रूप में पंडाल से भजन की आवाज़ आती रहती है, जैसे लोरी गा के माता आपको उठा रही हैं। सुप्रभात दोस्तों। गुड। तो आज है अष्टमी। हम नहा चुके हैं, अभी हम पूजा नहीं किए हैं। रोजाना हम पूजा करते हुए दिखाते हैं, आज पूजा करने से पहले दिखा रहे हैं। तो चल रहा है पूजा करने के लिए, फल वल धुल रहे थे और मिलते हैं आपसे पूजा करने के बाद। और यहाँ बन रही किचन में चाय। सबसे पहले जय माता दी दोस्तों। और सुबह का सुप्रभात तो कह ही चुके हैं और अब हम चल रहे हैं पूजा पे बैठने के लिए और मिलते हैं आपसे पूजा करने के बाद। पूछते हैं कुछ देर बाद, बने रहिएगा आप हमारे साथ। बहुत ज़्यादा सुबह तो नहीं उठते, 5 बजे उठते हैं, क्योंकि रात में सारे काम निपटा के मैं सोती हूँ। और हर साल बहुत भोर में उठते थे और 6 बजे से पहले यानी 5:30 पौने 6 बजे तक मेरे सारे पूजा पाठ सब कुछ निपट जाता था। मैं मॉर्निंग वॉक पे चली जाती थी और इस साल मेरा 7, साढ़े 7, 8 बज जा रहा पूजा करते हुए, क्योंकि थोड़ा लेट उठ भी रही हूँ। पिछले साल शरद नवरात्रि में मैं लखनऊ में थी, तो थोड़े बहुत ब्लॉग बन गए। अगर यहाँ रहती तो बिल्कुल न बन पाते। माता रानी की कृपा सभी पे बनी रहे, सब पे अपनी कृपा बरसाती रहे, सबका अच्छा करे, सबका भला करे और सभी को सम्मति प्रदान करे। इतना अंधेरा क्यों आ रहा है इसमें? इसकी क्वालिटी नहीं सही आ रही है। हेलो दोस्तों, सुप्रभात। तो सुबह सुबह कर चुके हैं, पूजा पाठ कर लिए हैं और बड़ी हड़बड़ी रहती है सुबह सुबह। आज है अष्टमी, लेकिन अष्टमी का पूजा लोग कह रहे हैं कल होगा, आज नहीं होगा। कैसा आ रहा है वीडियो क्वालिटी। अब मेरा पूजा पाठ हो गया, अब चल रहा है प्रसाद खाने। और मैंने साड़ी रखा था पहनने के लिए, वो पानी में गिर गया, गीली हो गई। जो साड़ी मुझे पहनना था सेम यही कलर है, तब से मैंने इसको पहन लिया, क्योंकि जल्दीबाजी सुबह बहुत ज्यादा रहती। भाई इनको जाना है, फटाक से पूजा उठे सीधे किचन में घुसे हैं और किचन में से तब अब आ रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, जा रहे हैं। आज साड़ी पहनना था, साड़ी गीली हो गई। माता रानी कहा आज साड़ी मत पहनो, पहनेंगे लेकिन बाद में। देखिए अब जब एक बार पूजा हो जाता फिर पहनने का मन नहीं करता। सुबह जो पहन लो पहन लो। और पता कैसी क्वालिटी आ रही है इसकी? हाँ अब सही आ रही है, थोड़ी सी अब सही आ रही है। और बाल एकदम चिपकुस हो गए। कल धुलेंगे, कल नवमी है ना, कल सर धुलेंगे। पी लेते से मिलते। राखिए जी, कहाँ जा रहे हैं? अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। बाहर फट से निकल जाते हैं। हाँ गए थे, कुछ सामान मंगाए थे, उसको लेकर। राखी अंदर आ जाओ। अष्टमी है, लेकिन अष्टमी का मान आज नहीं है। कहा जा रहा है कि कल पूजा होगा अष्टमी का। जिसको कन्या खिलाना है या जो भी करना है वो पूजा, नवमी अष्टमी दोनों का पूजा कल होगा। और व्रत तो जिसको रहना होगा वो रखेगा, नहीं तो कल नवमी का पता नहीं सब क्या चोर चला है। और मैं अभी किचन में काम कर रही हूँ। इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं और चलते अपने लिए कुछ बनाते हैं फलाहार। सुबह से फ्रूट्स वगैरह खा लिए तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। अब चलो देखते कुछ बनाते हैं। इसको रख देते हैं फ्रिज में, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। इसका काम कल है, कल। क्या करे, सारे गृहिणियों को ऐसे ही करना पड़ता है। नहीं जा रहा है अंदर।
अरे देख लीजिए, आज भर और कल भर, आज और कल भर और कल के बाद से उठना शुरू हो जाएगा। कल हवन होने के बाद, कल नवमी अष्टमी दोनों है। दोस्तों, मैंने कहा था आपको पंडाल का दर्शन कराऊंगी। कुछ पंडाल का मैंने दर्शन करवाया, लेकिन बहुत जितना सोचा था उतना नहीं करवा पाए। तो चलिए आपको कुछ पंडाल के दर्शन दिखा देते हैं बाहर से, क्योंकि भीड़ में मुझे बहुत घबराहट होती है। कई बार सोचे कि आप लोग को दिन में चले पंडाल में दर्शन कराने, पर घर से निकलना ही नहीं हो पाता था। किसी जरूरी काम के कारण ही निकल पाते हैं, वैसे निकलना नहीं हो पाता। कोई साथ में रहता तो हो जाता है। अगर बच्चे भी हैं तो बच्चों को घुमाने के बहाने ही इंसान अपने आप को घुमा लेता है। बच्चों के बहाने बहुत सारी ऐसे काम हो जाते हैं जो हम अपने लाइफ में कभी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो एक तरह से बचपना इंसान जी लेता है अपने बच्चों के साथ साथ। इस समय शाम के 7 बज रहे हैं। अभी मेला देखिए लगना स्टार्ट हुआ है, अभी नहीं लग पाता है। लगभग 8 बजे के बाद ही पूरी दुकानें लग जाती, भर जाता है पूरा रोड, चारों तरफ बिल्कुल भरा रहता है। जगह जगह ठेले खोमचे और पूरा ये रोड भरा रहता है। तो हर जगह का मेला का यही हाल होगा। हर सिटी का सभी लोग जानते हैं, अलग ही क्रेज होता है भाई जो मेला का होता है। हमारे नजर हो जाएगा। भाई आपको दूर से दिखा रहे हैं, ये हमारे सिटी का कोतवाली चौराहा है। थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया पड़ता है, तो इसलिए भीड़ थोड़ी सी भी होती है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक जैसा हो जाता है। भाई जिस काम से आए थे मेरा सारा काम हो चुका है। अब हम चलते हैं। हस्बैंड जी दूर लेके गाड़ी खड़े थे, क्योंकि यहाँ लेके आते तो फंस जाते, लगभग 1-1.5 घंटा फंसे रहते, क्योंकि इतना जाम है इस जगह पे। और चल रहे हैं अब घर, और चलते चलते आपको दिखाते हुए चलते हैं। देखिए हमारे, वैसे कई बार दिखाए हैं आपको, शाही पुल हमारे शहर का आन बान शान है। और रात के समय में लाइट में नहाया हुआ इतना खूबसूरत लग रहा है कि हा क्या बात है। शायद मेरे मोबाइल में उस तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। और सामने सद्भावना पुल दिखाई पड़ रहा है, जो सामने लाइटिंग जहाँ दिखाई पड़ रही है आपको, वो सद्भावना पुल है। नीचे के घाट भी दिखाई पड़ रहे हैं, और घाट पे इस समय आरती चल रही है, गोमती नदी की आरती। पूरा दिन बीत गया, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। बाहर जाना भाई रोज कुछ न कुछ काम आ ही जाता है, तो कुछ काम से बाहर गए थे। हम बहुत सोचे कि आप लोग को पंडाल ले चले, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। जाते फटाफट इस तरीके से हड़बड़ी में जाते हैं कि तुरंत फिर घर आना पड़ता है। और पंडाल का दर्शन आप लोग को नहीं करा पाए, माफी चाहते हैं उसके लिए। सोचे थे कि इस बार खूब पंडाल का दर्शन करवाएंगे, लेकिन नहीं करवा पाए। और अभी हम चले अपने लिए व्रत का कुछ बनाएंगे, आज नहीं बना पाए अभी तक। अब चलते हैं कुछ बनाए। अभी बाहर से आए हैं, 15 मिनट हो रहा है। इनको खाना दे चुके हैं और खाना बना लिए थे पहले ही, 5 बजे से पहले खाना बना के रख दिए थे, क्योंकि किचन साफ रहता है तो आराम रहता है व्रत में ना, तो किचन साफ सुथरा कर देते। खाना बनाते तुरंत किचन साफ कर देते, इसलिए कि मुझे चाय पानी कुछ बीच में पीना हुआ तो मेरे लिए आराम रहेगा, तो इसलिए हमेशा मेरा किचन साफ सुथरा ही रहता है। तो अब चलते हैं, थोड़े से बर्तन वगैरह है थोड़े से धुल लेते हैं, उसके बाद अपने लिए फलाहार कुछ बनाते हैं। भाई लोगों को अलग अलग चीजें पसंद होती है। मुझे फलाहार में, अगर मैं व्रत हूँ तो शाम को मैं हल्का सा घी डाल के, बहुत जरा सा, और बिल्कुल सिंपल सा कुट्टू की तहरी बनाती हूँ। अभी सिर्फ लौकी डालती हूँ और कुछ नहीं डालती हूँ। लौकी, धनिया पत्ती, टमाटर, मतलब यही सब डालती हूँ। और ये तहरी सिर्फ नवरात्र में ही खाती हूँ और किसी व्रत में नहीं। साबुदाना भिगो के रखे, सोचे साबुदाना पोहा बनाएंगे, पर अब नहीं खाएंगे, जाने दो, कल अब खाएंगे। तो मेरा व्रत का भोजन बन गया है। इस समय रात के 10 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ खाने। तो मिलते कल सुबह 9वीं पे।
गुड नाइट, शुभ रात्रि। सुप्रभात दोस्तों, हो गई है सुबह। आज है नवमी, महानवमी। अभी हम नहा के निकले हैं, अभी पूजा नहीं किए हैं और चलते हैं माता के लिए भोग बना लेते हैं, तो पूजा करते हैं। फटाक से किचन में चलते हैं, भोग बनाना है। सबसे पहले माँ का पूड़ी और हलवा आज चढ़ता है ना, घोघरी बतासा पूड़ी हलवा, तो फटाक से पूड़ी बनाते हैं। तो महानवमी के आज तो बहुत बिजी टाइम है सभी के लिए, सारे सनातन धर्म और भाई जो छोटे में करे बड़े में करे सभी कोई बिजी है। पूजा हवन मंदिर जाना, बहुत चीजें करनी होती, तो हर घर व्यस्त है आज के समय, सुबह के टाइम में। और हवन का भी देख लेते, हवन का टाइम नहीं पता क्या टाइम है, अभी हवन भी करना है। पहले इसको बना लेते पूजा के लिए, पूजा कर लेंगे तभी हवन करेंगे। तो मिलते कुछ समय बाद। पूड़ी के साथ साथ आटे का हलवा जरूर बनता है। पहले तो बिना, अभी भी बहुत लोग बनाते हैं बिना भुना हुआ, भूनते ही नहीं, लेकिन मैं हल्का सा भून लेती हूँ, भून के तभी बनाती हूँ हलवा। माता रानी को जो हलवा चढ़ता है ना हमारी तरफ, तो भुना नहीं जाता है, बिना भुने बनाया जाता है। हाँ क्या पूजा का है ना, पूजा रख दीजिए। पैन में घी हम बहुत थोड़ा सा डालते हैं प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि उसी घी में फिर हमें हलवा बनाना रहता है। बहुत ज्यादा डाल देंगे तो फिर निकालना पड़ेगा जला हुआ घी, तो उतना ही डालते हैं जितना हमारा यूज हो सके। वो फलाहार बना थे, वो कुट्टू वाली तहरी है। पूड़ी भी बन गया, हलवा भी बन गया। अब चल रहे हैं पूजा करने के लिए। और ये रही आरती आप सभी के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरे पूरे YouTube फैमिली के लिए, छोटों के लिए, बड़े के लिए, बुजुर्गों के लिए, और जो भी है भाई बहन सभी के लिए। तो आप सब पे माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें, सबको सद्बुद्धि से दे, सबको स्वस्थ रखें, सबको अच्छा बनाए रखें, और साथ ही साथ हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बरसाती रहें। जय माता रानी, जोर से बोलो जय माता दी। और आ गए हैं अब बाहर नीम पे जल चढ़ाने के लिए। और चलिए लगे हाथ आपको माता रानी का आज दर्शन आज फिर से करा देते हैं। और ये रही हमारी माता रानी की अद्भुत छवि। जय माता रानी, सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबको खुशी दीजिए, सबको सुखी रखिए, सबको खुश रखिए, और जिसकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करिए मैया। तो जल चढ़ा चुके हैं, चल रहे हवन कर लेते हैं फटाक से, क्योंकि हवन करना भी बाकी है। भाई घर में इस समय कोई नहीं है, मैं अकेली और हवन की तैयारी कर रही हूँ, नवमी की हवन की। चलते हैं हवन लगाते हैं इसमें। हवन तो फिर मिलते हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। आज नवमी के दिन सभी लोग कन्या पूजन करते हैं भाई, मैं भी करती हूँ। तो इस समय दीदी भी कन्या पूजन कर रही है लखनऊ में। तो मैं यहाँ थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दे रही हूँ। इसको हिलाओ मत, पहले सब लोग बैठेंगे शांति से तब चलाएंगे। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।
हवन पूजा सब हो गया दोस्तों, बहुत शांति मिल रही है, अब सुकून मिल रहा है कि चलो पूजा पाठ हवन सब कुछ हो गया है। और अब चलते किचन में, भी कुछ तो पानी तक नहीं पिया, पानी पी लेते हैं फिर मिलते हैं। बात से साड़ी और बहुत चुभ रही है ये साड़ी, पता नहीं क्यों, जबकि साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी साड़ी है और चुभ रहा है। तो पहले साड़ी उतारते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। 11 बज गए, अभी तक हमने पानी तक नहीं पिया है और चाय बना रहे हैं अपने लिए, साबुदाने के पोहे बनाए हैं और चलते हैं अभी खाते हैं, उसके बाद मिल लेंगे कुछ देर बाद। बहुत थकावट लग गई है। ये बन गए हमारे पोहे, बहुत सिंपल सी बन रही है हमारी चाय। सो दोस्तों हो गई है शाम, इस वक्त 6:30 बज रहे हैं और अभी बाहर निकल के आए हैं। बहुत थकान लग गई थी, थोड़ा सा लेट गए थे, दोपहर बीत गई पता ही नहीं चला। और आज हवन हो गया, बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। हवन कर लिया था, हवन के बाद और इस समय पंडाल में भी हवन चल रहा है। इस समय पंडाल में हवन चल रहा है, हम तो दिन में ही कर लिए थे। और जा रहे मार के जाइए तो आपको दिखाते। हाँ, और आज के बाद ये सब उतर जाएगा, आज तक का है चमक चांदनी। हाँ जाइए। आरती चल रही है पंडाल में। अष्टमी और नवमी का ब्लॉग बस यहीं तक, बहुत लंबा हो गया भाई ऑलरेडी। फिर मिलते एक नए ब्लॉग में। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सभी की मनोकामना पूर्ण करें। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।